दो चार रोज से सोशल मीडिया पर ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। नाज़रीन किराम, आप इसमें देख सकते हैं कि एक शख्स है जो बहुत तेज़ी के साथ दरगाह अजमेर शरीफ के बड़ी देग की तरफ आगे बढ़ता है और बिना सोचे समझे अचानक देग के अंदर छलांग भी लगा देता है। अब इस वीडियो में ज़रा देखें, फिर छलांग लगाने के बाद जो हुआ वो आप इस वीडियो में मुलाहजा कर सकते हैं। खैर, अल्लाह की पनाह, उस डेग में कूदते ही वहाँ का एक मुजाविर जो था, जो निगरानी में रहते हैं, देखभाल करते हैं, वो भी डेग के अंदर कूद पड़ा है। फिर जो हुआ मामला इस वीडियो में आप मुलाहजा कर सकते हैं। ऐसा करें कि पहले इस छोटी सी वीडियो का मुलाहजा कर लें। हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, यानी यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से कुछ जगह हम ब्लर कर देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। पहले आप थोड़ा वीडियो को देख लें। नाज़रीन किराम, आपने देखा इस वीडियो में कि वो नौजवान अचानक देग के अंदर कूदता है और कूदने के बाद वहाँ से सोने, जवाहिरात और कुछ कैश पैसे, डॉलर वगैरह जो है वो उठाने लगता है या अपने जेब में भरने लगता है। तो उतने ही में एक मुजाविर वहाँ का वो भी डेग के अंदर छलांग लगा देता है। फिर दोनों में थोड़ी बहुत झड़प होती है। उसके बाद फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो क्या है ये मामला, आखिर ये शख्स कौन था, इसने क्यों ऐसा किया? तो आप थोड़ा गौर करें और इस नौजवान को देखें, उसका ज़रा हुलिया देखें, उसका लिबास देखें, तो उसको देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि हो सकता है कोई नशा करने वाला है जो अपने नशे के धत में, या जैसे होता है ना कि बहुत सारे टाइम में जब नशा के लिए कुछ नहीं मिलता है, पैसे वैसे नहीं होते हैं, तो आदमी कुछ भी कर बैठता है। तो ऐसे ही टाइप का कोई बंदा होगा ये कि जो नशे के चक्कर में या नशे की हालत में पैसे की ज़रूरत रही होगी और डेग में छलांग लगा दिया। लेकिन उसे यह बात कहाँ मालूम थी कि वो जहाँ छलांग लगाया, जहाँ से लेना चाह रहा था, वहाँ तो और बड़े बड़े, उससे बड़े बड़े लेने वाले बैठे हैं। यानी यूँ कहिए कि चोर के घर में चोरी, ये कुछ ऐसा ही मामला है। तो उसके छलांग लगाने के बाद ही मुजाविर भी उसमें कूद पड़ता है और उसको बहरहाल रोक देता है। तो बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि ये बंदा जो है, हो सकता है कोई नशे की वजह से इस तरह का काम किया होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत गौर करने की, जो पैगाम भी मैं आपको देना चाहता हूँ, आप ज़रा देखें कि ये डेग दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ का है। इसमें डेली के डेली लाखों लाख रुपया जो है डॉलर की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, सोने की शक्ल में लोग डालते हैं। आप सोचते होंगे कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है? क्या ये पैसा दरगाह के किसी काम में लगता है? क्या ये पैसा लंगर के काम में लगता है? तो मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम, ये पैसा ना दरगाह के काम में लगता है, ना लंगर के काम में लगता है। ये पैसा अगर कहीं लगता है तो मुजाविरों के जेब भरने में लगता है। जी हाँ नाज़रीन, सुबह से लेकर शाम तक जितने पैसे डेग में जमा होते हैं वो शाम को बंटवारा हो जाता है मुजावरों के बीच में। फिर शाम से लेकर सुबह तक, रात भर जितने पैसे इकट्ठा होते हैं वो सुबह सुबह इनके दरमियान बंटवारा भी होता है। और ये कोई सुनी सुनाई या फेक बात नहीं है, बल्कि एक मुजाविर के एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें उससे पूछा गया था कि ये पैसे, जवाहिरात क्या होते हैं। तो उस मुजाविर ने खुद इकरार किया कि इसको हम लोग आपस में तकसीम कर लेते हैं। फिर क्या होता है, अब जब डेली का लाखों लाख रुपया आएगा, आपस में तकसीम करेंगे तो क्या होगा? बड़ी बड़ी फ्लैट खरीदेंगे, बड़ी बड़ी महल बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। और उर्से ख्वाजा गरीब नवाज़ के बाद कोई आपको दिखेगा स्विट्ज़रलैंड में, कोई आपको दिखेगा लंदन में, कोई आपको दिखेगा अमेरिका में। उसके बाद फिर फेसबुक पर, इंस्टा पर उनके फ़ोटो देखिए, तरह तरह के आपको नज़र आएंगे। आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये वही लोग हैं जो कल दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में गले में बड़ा बड़ा पट्टा डालकर, हाथ में लाल धागा लेकर खड़े रहते थे और ये दावा करते थे कि हम ख्वाजा के दरबारी हैं, हम ख्वाजा के मुजाविर हैं, आओ हमसे फैज़ ले लो, आओ हमसे तबर्रुक ले लो, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में अगर आप ये सोचकर पैसा डालते हो या चावल दाल वगैरह डालते हो कि ये दरगाह के काम में लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
लिहाजा मैं भोले भाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, अगर आपको सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से अक़ीदत है और मोहब्बत है तो आप पैसा वहाँ डेग में ना डालें, बल्कि उसी पैसे को डायरेक्टली किसी गरीब मिस्कीन के हाथ में उठा कर दे दें और दिल में नियत कर लें कि इस पर जो भी सवाब मुझे अल्लाह ने अता किया है वो सवाब मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के रूह पाक को इसाल करता हूँ, सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या है, जो हकदार था उसको पैसा मिल जाएगा और सवाब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के रूह पाक को पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से काम हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस तरह की चीज़ों का सहारा लिया तो फिर क्या होता है कि वो पैसा सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होता है, जैसा कि बारहा देखा गया, सुना गया और समझा गया है। तो इसी बिना पर आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें और ये ना सिर्फ देखें कि सब लोग डाल रहे हैं तो हम भी डाल दें, सब लोग जाके डेक के पास मन्नत कर रहे तो हम भी मन्नत कर लें, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। लेकिन ये भी गौर करें कि वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। लोग जेवरात डाल देते हैं, डॉलर डाल देते हैं, कितनी सारी करेंसी डाल देते हैं। तो अगर वो पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आपका डालना ही बेकार है। तो इसी बिना पर थोड़ा अकल से काम लें और डायरेक्टली आपको कुछ करना है तो कहीं कुछ तबर्रुक पकवा कर, खाना पकवा कर गरीबों में तकसीम कर दीजिए और दिल में नियत कर लीजिए कि इसका सवाब हमने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के रूह को इसाल किया है। तो इस तरह से भी यह काम हो सकता है। आप अगर ये सोचें कि सिर्फ डेग में डालेंगे तो ही मन्नत पूरी होगी, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये तो हमको या नॉर्मल आम लोगों को बहकाया जा रहा है और दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि यही डालोगे तो ही मुराद पूरी होगी, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हमें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, हम उनकी मोहब्बत में दुनिया के जिस कोने में भी उनके नाम से सदका खैरात करेंगे, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएगा और गरीब नवाज के रूह को उसका सवाब ज़रूर इंशाअल्लाह पहुँचेगा। तो ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने इस्लाह के नियत से आपके खातिर बनाई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब शेयर करें ताकि हर किसी को ये बात मालूम हो कि हमें वहाँ पर जाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबों को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।